हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को देखेंगे एक ही वीडियो में। मॉडल सेट 1 का समान निर्देश पहले देख लेते हैं। समान निर्देश में है परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगा वो 52 रहेगा। 1 से लेकर 30 तक के जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और प्रत्येक का 4 विकल्प रहेगा, जिसमें कि सही विकल्प क्या क्या करना है, चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब प्रश्न प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें जो है किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो रहेगा 2 अंक रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें कि किन्हीं 6 का ही आंसर देना है। और इनका जो ये जो अंक रहेगा 39 से लेकर 46 तक, ये 3 अंक का रहेगा। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसका अंक रहेगा वो 5 अंक का रहेगा। तो पैटर्न हम लोग देख लिए कैसा है सो। तो 1 से 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। विज्ञान की प्रगति आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विज्ञान का जो गति हुआ है, प्रगति हुआ है, विज्ञान की गति प्रगति से आधुनिक सुख साधनों का क्या हुआ है, पर्याप्त वृद्धि हुआ है। इस साधनों का उपयोग से मानव जो है वो बुद्धि कुंठित हो गई है। इसके असंतुलित उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जो है विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है। इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जाए। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना है। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि जो है, और जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेक जो है वो बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ इस गद्यांश में बोला गया है कि विज्ञान जो है किस तरह से अभी जो है मानव का सुख सुविधा जितना मतलब ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, विज्ञान से तो मानव का सुख सुविधा में वृद्धि हो रहा है, लेकिन ये एक असंतुलित उपभोग इसका भी हो रहा है। इस पर मानसिक विकृत हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुआ है। मानव में वृद्धि हुआ है, आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुआ। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। बोला है कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। विज्ञान की जो प्रगति है हम लोग की चिंता का कारण क्यों है, क्या इसमें हुआ है। तो इससे मानव बुद्धि जो है कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, ये सभी। इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक देना है। एक शीर्षक अपने मन से जो भी अच्छा लगता है। अस्थायी सुख, वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मक, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या फिर तो वाणिज्य विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान जनित उपलब्धियां। अगर मिसप्रिंट है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अपना मन से बी या फिर तो डी। बी या डी देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। वैज्ञानिक प्रगति से, आधुनिक सुख साधनों का उपयोग करके, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके, या आधुनिक जीवन शैली जो है अपनाकर। तो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति संतुलित सामंजस्य स्थापित करके जो है वो विज्ञान जनित जो है बुराइयों को मुक्ति मिल सकता है। सी नंबर। आगे है निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तापत माता धूप उठी, सुलझाती हुई लू, रुई का ज्यों जलती हुई भू गर्द, चिनगी छा गई है प्राय हुए दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। ये किस कविता से लिया गया है। पूछा है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहे हैं। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, या ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का जो है वो यहाँ चर्चा किया जा रहा है।
यहाँ वह स्त्री के लिए बात हो रहा है कि एक बच्चा के लिए बात हो रहा है कि एक पुरुष के लिए कि एक वृद्ध व्यक्ति के लिए बात हो रहा है। तो यहाँ वह जो है वो एक स्त्री के लिए बात हो रहा है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उपयुक्त पदांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? एक शीर्षक लिखना है, इसके लिए भी अपना हिसाब से क्या होना चाहिए? रुई, चिंगी, तोड़ती पत्थर या दोपहर? तो तोड़ती पत्थर यहाँ बात हुआ है, तो तोड़ती पत्थर शीर्षक एक अच्छा शीर्षक होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, कठिनाई का, शौर्य का, साहस का? तो पत्थर जो यहाँ है वो कठिनाई का प्रतीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है। रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति से है। प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्तकर्ता, संदेश वाहक, संदेश प्रसारक, इनमें से कोई नहीं, तो प्राप्तकर्ता हो जाएगा इसका सही आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, लाइव शब्द का अर्थ है। लाइव मतलब क्या होता है? जिसका सीधा प्रसारण होता है, जिसका बाद में प्रसारण होता है, जिसका पहले प्रसारण हो चुका है, इनमें से कोई नहीं, तो जिसका सीधा प्रसारण होता है कि हाँ लाइव लाइव है, तो ये नंबर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ऊपर बाई और प्रेषक पत्र भेजने वाला का नाम रहता है, वह पता लिखा जाता है, ऐसे किस पत्र में किया जाता है? मतलब बाई और, सबसे ऊपर बाई और में जो पत्र भेजने वाला का नाम और पता ये सब लिखा जाता है, कि किस तरह का पत्र में लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र में, या कार्यालय पत्र में, संपादकीय पत्र में, या फिर तो व्यक्तिगत पत्र में? तो व्यक्तिगत हो जाएगा, व्यक्तिगत पत्र में। 12 नंबर क्वेश्चन है, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर से, फीचर में लेखन अपने विचार डाल सकता है, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, या फीचर मुख्य उद्देश्य एक मनोरंजन करना होता है, फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट के रिपोर्ट से बड़े होते हैं। तो फीचर लेखन का एक तय ढांचा होता है, फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से लिखा जाता है। 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं, कौन सा काम जो है संपादक का नहीं है? निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना, क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, निश्चित समय पर समाचार पत्र को छपवाना। बोला कि संपादक का काम कौन नहीं? संपादक का, तो क्षेत्र से खबर इकट्ठा करना ये काम नहीं रहता है, ये संपादक का काम नहीं रहता है। जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार जो है, जनसंचार माध्यम का प्रमुख काम जो है वो लोगों को मार्गदर्शन करना भी है, मनोरंजन भी करना है, सूचना देना, शिक्षित करना, और ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 15 नंबर है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? भारत में सबसे पहले कौन सा अखबार जो था वो प्रकाशित हुआ था? बंगाल गजट, उदंत, मार्तड, अमर उजाला, प्रताप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। 16 नंबर, कम से कम शब्द में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के लिए किस चरण के अंतर्गत आता है? फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज, एंकर विजुअल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो फ्लैश न्यूज। पदांश एक, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अ, चढ़कर मेरे जीवन, हम स्प्रिंट है, पर प्रलय चल रहा है अपने पथ पर, मैंने जिन दुर्लभ पद बल पर उसके हारी होड़ लगाई। तो ये किस से लिया गया है? इस प्रस्तुत पंक्ति जो है इसका रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, रघुवीर सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इसका रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इस पदांश का प्रतिपाद्य है। देवसेना की खुशी, देवसेना की प्रेम पीड़ा, देवसेना का देश प्रेम, देवसेना का उत्साह? देवसेना का यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेम पीड़ा, बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, इस पदांश में कौन सा अलंकार नहीं है? रूपक अलंकार, यमन अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार? तो यमन अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा, अमन ये अलंकार नहीं है, यमक छोड़िए। 20 नंबर है, प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक से ली गई है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव समानी, अजात शत्रु? किस पंक्ति से ये लिया गया?
तो ये जो है वो स्कंदगुप्त से लिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं जो है भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों का जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब जो है नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी, भथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। किसके लिए, है ना, मतलब ये बोला गया है। ये एक चैप्टर था, बड़ी बहुरिया चैप्टर से, उससे है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो दूसरा देवदास, इससे नहीं ली गई है। जहाँ कोई ऑप्शन नहीं, इससे भी नहीं। कच्छा टीठा, इससे भी नहीं लिया गया। सवदिया चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ सवदिया का काम करने वाला जो रहता है वो हरगोबिंद रहता है। यहाँ वक्ता कौन है? हरगोबिंद, बड़ी बहुरिया, मोदियाइन, गुल मोहम्मद आगा। तो यहाँ बड़ी बहुरिया जो है वो वक्ता है। 23 नंबर है, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यह वक्ता कौन सा भाव प्रकट करता है? खुशी, उत्साह, व्याकुल और डर। तो यहाँ जो है वो किस चीज़ का मतलब बारे में बोल रहा है कि मतलब हम काहे डूब जाएंगे? तो व्याकुल थी, व्याकुलता के चलते थी। इसका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ श्रोता कौन है? सुनने वाला कौन है? हरगोबिंद, बड़ी बहुरिया, मोदियाइन या गुल मोहम्मद आगा। यहाँ सुनने वाला जो है हरगोबिंद है। सवादिया यही था। 25 नंबर क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? मन का, व्यक्ति का, समाज का, देश का। तो यहाँ हो जाएगा व्यक्ति का दीप प्रतीक है। कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्या पूरी वापस आने का निवेदन करती है? दुखी अश्वों का, राजा दशरथ का, माता सुभद्रा को, प्रजा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। खुशी, दुखी अश्वों का। अश्व के बहाने, मतलब दुखी अश्वों के देखने के लिए बहाना तो बस खाली अश्व देखना रहता है, लेकिन ये सोचती है कि राम से क्या हो जाए, मिलन हो जाए। 4 हाथ लघु कथा किसके शोषण के उजागर करती है? मजदूर का, स्त्रियों का, बच्ची को या अध्यापक का? तो 4 हाथ जो है वो मजदूरों का है। इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है? हरिद्वार, बद्रीनाथ, बनारस या इलाहाबाद। तो दूसरा देवदास में जो है वो ये हरिद्वार में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ किस उपन्यास का अंश है? गबन, रणभूमि, गोदान, प्रेमासम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो रंगभूमि। ऑब्जेक्टिव का लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने खाओ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? खूब खाने पीने और एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बस जाने, जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की दौड़ में शामिल होने का, बढ़ते हुए धार्मिक अंधविश्वास का, घटती हुई आस्था को। तो ये जो है जीवन मूल्यों को ताक पर लिख रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को जो है वो खाओ उजाड़ू सभ्यता कहा है। ये तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव में क्या था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। 6 का ही आंसर देना है। 8 लिखा होगा या 7 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, लेकिन कितना का देना है? किन्हीं 6 प्रश्न का ही आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो कवि जो था फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तन को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। उसे चिड़िया के जो है कुक पेड़ों से गिरे पीले पत्ते, गुनगुनाती ताजे हवा और बसंत का आगमन आगमन जो होता है उसका सूचना देता है। 32 नंबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कवि कवि जायसी ने बारहमासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जायसी रचित जो है वो बारहमासा
एक चैप्टर है बारहमासा। कविता में नागमती नायिका के व्यवस्था कथा चित्रित बारहमासा में नागमती का वियोग का वर्णन कथा है। सब दो दो नंबर का है। एग्जाम में ये ध्यान देना है कि जो जितना नंबर का रहेगा उससे 3 गुना लाइन में लिखना है। 2 नंबर का है तो कम से कम 6 लाइन में लिखना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल अथवा तुलसीदास किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। फिर से एक बार, रामचंद्र शुक्ल अथवा तुलसीदास के किन्हीं 2 रचना, मतलब ये दोनों व्यक्ति के द्वारा जो 2 रचना है उसका नाम लिखना है। तो रामचंद्र शुक्ल के 2 रचना कौन कौन है? चिंतामणि, और दूसरा जो है वो मीमांसा है ना, मीमांसा। तुलसीदास के 2 रचना है श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका। 34 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया? तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे हैं, है ना, पुर्जे का दृष्टांत दिया, क्योंकि जिस तरह से घड़ी का संरचना जटिल होता है, उसी प्रकार से जो धर्म की संरचना जो है वो समझना जटिल होता है। घड़ी का मतलब कोई घड़ी बनाता है और जो बनाया है उसके अलावा और किसी और भी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वो खोल के उसको नहीं बना सकता है। उसी तरह से धर्म का जो संरचना है वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर मनुष्य घड़ी को खोल सकता है, घड़ी को तो खोल लेगा, हर कोई घड़ी को खोल लेगा, परंतु उसे दोबारा जो है वो जोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। अब जिसके जो घड़ी का जानकार व्यक्ति रहेगा वो उसी को खोलने से वही जो खोलेगा वही फिर लगा सकता है, लेकिन जो घड़ी का जिसको जानकार नहीं है वो घड़ी खोलने के बाद उसको फिट कर नहीं कर पाएगा, उसको बना नहीं पाएगा। उसी प्रकार बोला है कि यहाँ प्रयास जो है वो उसी प्रकार धर्म को संरचना समझना जटिल है। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं है। उसका मानना है कि वह एक ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे ही लोगों का प्राय जो है बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है और इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, और धर्म गुरु का हाथ जो है हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो कुटज के जीवन से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती है। पहला क्या है, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। दूसरा जो है विकट परिस्थितियों की सामना धीरज के साथ करना चाहिए। अगला है ग नंबर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। घ नंबर में है स्वयं पर जो है विश्वास रखना चाहिए, किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। अंग में लिखा हुआ है सिर उठाकर जियो। च में है नेक्स्ट ऑप्शन, मुसीबत से घबराओ मत और जो मिले उससे सहर्ष स्वीकार कर लो। मतलब लेखक के अनुसार कुटज के जीवन के लिए क्या सीख मिलता है, मतलब इतना सारा सीख जो था। 36 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस कहानी का नाम दूसरा देवदास बिल्कुल उचित है। यह शीर्षक कहानी के सार्थकता को स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार शरत चंद्र के देवदास अपनी पारो के लिए, है ना, पारो उसकी जो मतलब एक जगह गया था, तो वहाँ का जो पांडु था, मतलब जो पूजा करने वाला जो रहता है पंडित, वो बिना जाने बिना वजह से, मतलब वो दोनों को जान नहीं रहा था, फिर भी वो दोनों को आशीर्वाद दे देता है कि तुम लोग फलो फूलो, है ना, और ये दोनों एक दूसरे को जानता भी नहीं था। तो सारा जीवन जो था देवदास पारो के लिए सारा जीवन मारा मारा फिरता रहा। वैसा ही संभव रूपी देवदास अपनी पारो के लिए मारा मारा फिरता है। पारो एक झलक उसे दीवाना बना देती है, एक झलक में उसे ढूंढने के लिए बाजार घाट यहाँ तक कि मानसा देवी के मंदिर तक हो आता है। उसे एक मुलाकात हो जाए इसके लिए मन्नत भी मांगता है, और जब वह मिलती है तो लड़की का पारो नाम सुनकर जैसे ही उसकी खोज सार्थक बन जाती है, इसलिए वह अपने नाम के बाद देवदास लगाकर इस संकेत जो है इसका संकेत भी देता है। दोनों के मध्य छोटी सी मुलाकात प्रेम के बीज का अंकुरित कर देता है। यह मुलाकात उनके अंदर प्रेम के प्रति ललक और रोमानियत को दर्शा देती है। देवदास जो है, देवदास वह नाम है जो प्यार में पागल प्रेमी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः दूसरा देवदास शीर्षक संभव की जो स्थिति है वह भली प्रकार से स्पष्ट कर देता है कि यह कारण है कि यह शीर्षक कहानी का सार्थकता जो है वो देता है।
37 नंबर है, प्रभास जोशी ने अपना पाठ मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में के माध्यम से जो है सभ्यता के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है। कैसे? तो लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम जो है एक गलतफ़हमी के शिकार हो रहे हैं, जिसे हम विकास और औद्योगिक सभ्यता समझने का भ्रम पाले हुए हैं। वह वास्तव में जो है विकास न होकर उजाड़ की ओर ले जा रही है। यह एक असभ्यता है। तत्पश्च पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जा रही सभ्यता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। यह हमें जो है उजाड़ कर रख देगी, यह बर्बाद करने वाली है, यह मानव जाति को प्रकृति दोनों का विनाश करने पर तुली है। इस सभ्यता ने पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर दिया है, मौसम चक्र बिगाड़ कर रख दिया है और यह खाओ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण जो विकास की जो है औद्योगिक सभ्यता उजड़ रही है ना? अब सभ्यता जो है वो बन गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मालवा के अब पहले जैसी बरसात के न होने के क्या कारण है? तो मालवा के पहले पग-पग पर नीर मतलब पानी मिलता था, वहाँ पानी की भरमार थी। आज वहीं जो है मालवा के नीर विहीन हो गया है। अब मालवा जो है मालवा में पहले जैसा जो है वो बरसात नहीं होती है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण जो है विकास और औद्योगिक सभ्यता ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है और इससे हुए पर्यावरणीय विनाश से मालवा भी नहीं बचा। दूसरा जो है वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो मिलकर धरती में तापन को जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। वातावरण में जो है वातावरण की गर्मी ने पानी का अभाव पैदा कर दिया है। इससे पर्यावरण और मनुष्य संबंधी भी गड़बड़ा गया है। पर्यावरण को अशुद्ध बनाने के लिए औद्योगिक सभ्यता का बड़ा ही हाथ है और यह असंस्कृति को बढ़ावा देता है। तो मालवा में अब पहले जैसे बरसात नहीं होता है, उसके बारे में यहाँ था क्या मानव का जो विकास और उद्योग आ रहा है उसका मेन जो है रीज़न यही है। अब 39 नंबर क्वेश्चन से किन्हीं जो है यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 का उत्तर देना है। बोला है कार्नेलिया के गीत में भारत के किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहला क्या? भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचता है। दूसरा, यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर पर जो है प्रेम पूर्वक रखा जाता है। तीसरा जो है यहाँ प्रकृति सौंदर्य अद्भुत है और अद्वितीय है। चौथा नंबर है यहाँ के लोग दया करुणा सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं और भारत की संस्कृति जो है वो महान है। 40 नंबर क्वेश्चन है, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति के अभी जो है क्या है कि मतलब वसंत आता है तो उसमें तो मंथली बट गया है, लेकिन पहले जो था है ना, पहले किस तरह के यहाँ बात हुआ है। तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तन को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। उसे चिड़िया का कूक, पेड़ों से गिरे हुए पीले पत्ते जो है गुनगुनाती जो गुनगुनी ताज़ा हवा जो है वसंत के आगमन की सूचना देती है। प्रकृति में हुए यह परिवर्तन उसे वसंत के आने का आभास कराते हैं तथा घर पर जाकर कैलेंडर इस बात पर पूर्ण रूप से पुष्टि कर देता है। 41 नंबर है, कोयल और भौंरे के कलरव जो है का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोयल और भौरे का कलरव जो है नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और भौरों की गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला देती है। यह अपने कानों को बंद करके जो है इनके कलरव सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाज़ उसे फिर सता रही है कि परदेश गए प्रियतम की याद उसे सताने लगती है। विहंगनी है ना, उसे उसे जो है उसे ही बहुत जलाए और ये कलरव जो है उसे और भी जला रहा है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? बड़ी बहुरिया का संवाद जो है हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? उत्तर है, बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाने उसे अपमान लगा।
मतलब अपना ये तो बड़ी बहुरिया तो जाके बोल दी कि ऐसे-ऐसे बोलना है, जाके वहाँ मत समधिया को, हरगोविंद को बोल दी कि जाओ और हम मेरी माँ को जो है ये सब सुनाओ, जो भी संवाद है वो सुनाओ। लेकिन ये जाने के बाद नहीं सुनाता है। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आ गई कि गाँव की लक्ष्मी इतनी कष्ट झेल रही है और गाँव अब तक कुछ नहीं कर पाया है। उसके रहते हुए उसके गाँव की लक्ष्मी जो है किसी और गाँव में सहायता माँगे, यह तो गाँव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना सका, इसलिए नहीं सुना सका। 43 नंबर है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? तो रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार वात्स्य वात्स्यपूर्ण था। गांधी जी ने रोगी बालक को उसकी गलती का एहसास बहुत प्यार व दुलारा से करवाया। गांधी जी ने रोगी बालक का हालात देखकर सहनशक्ति रखी और अपनी विवेक से काम लिया। क्रोधित न होकर कोमल स्वर में उनके जो है उपचार का तरीका बताया और बालक को उसकी गलती का एहसास भी हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? तो औद्योगिकरण का पर्यावरण का संकट पैदा करने में सबसे बड़ा कारण जो है वो औद्योगिकरण के लिए उद्योगपतियों एवं सरकार के उपजाऊ भूमि तथा वहाँ परिवेश को नष्ट कर डाला। इसका प्रभाव जो है यह पड़ा है कि प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया है और औद्योगिकरण ने विकास तो दिया ही लेकिन प्रदूषण का भी उपहार भी हमें दे दिया है। इसमें भूमि, वायु, जल प्रदूषण ने प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ बिगाड़ दिया है और या वहाँ के सौंदर्य को भी क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्षा भाव किस तरह से और क्यों जागा? तो जगधर जो है जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगवाई है, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर में क्या करवाया है, आग लगवाई है। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन का जमा पूंजी भी हथिया ली और यह राशि जो है 500 रुपये से अधिक की थी। जगधर को जो है वो भैरव के पास इतना रुपया देखकर अच्छा न लगा। वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे जो है वो भैरव की जिंदगी सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख उसने उससे जो है वो रहा नहीं गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्षा करने लगा। लालच उसे मन में सांप की भांति जो है फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के पास इतने रुपये देख लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से ही वह तड़प उठता है। भैरव की खुशी उसके लिए दुखद का कारण बन गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, फूल के गंध ही नहीं देता ना, फूल के गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं कैसे? है ना? फूल के गंध जो है ही नहीं देते दवा भी करते हैं कैसे? इसका आंसर है, लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है और वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध नहीं देता, वह दवा भी करता है। वह जो है वो भरभंडा नामक फूल का वर्णन करता है और इस फूल से निकलने वाली दूध जो है आँखों में आने पर, है ना, आँख आने पर आँख में जो मतलब लाल हो जाता है, पर दवा का काम करता है। इसे आँख में निचोड़ देने से आँख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बैर का फूल सूंघने से मात्र से ही बर्रे ततैये जो है वो डंक अपने आप झड़ जाते हैं। मतलब यहाँ बोला गया फूल जो है गंध के लिए ही नहीं बल्कि वो दवा का भी काम करता है। और सच में जो है ये इस तरह का दवा का काम, बहुत सारा फूल जो है दवा का भी काम करता है। नेक्स्ट में जो है निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। किसी 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान से पढ़ते जाना है कि कितने प्रश्न का उत्तर देना है इसको। बोला झारखंड की संस्कृति अथवा जीवन में खेलों का क्या महत्व है, इस पर निबंध लिखना है। तो झारखंड की संस्कृति पर पहले देखते हैं। तो झारखंड अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब झारखंड में अपना संस्कृति होता है, जैसे कि कर्मा हो गया, सोहराई, ये सब। झारखंड एक नवगठित राज्य है जिसे बिहार से अलग किया गया और इस प्रकार पश्चिम बंगाल और बिहार से विभिन्न लोगों
को स्थानांतरण देखा गया है, उसके व्यक्तिगत सांस्कृतिक लक्षण बरकरार रहे हैं। इस प्रकार आदिवासियों जो है आदिवासी संस्कृति का यह जो है समूह झारखंड झारखंड की संस्कृति को समृद्ध करता है। संगीत, त्योहार, हस्तशिल्प, नृत्य और अन्य मुख्य सांस्कृतिक तत्व, भोजन और झारखंडियों के जीवन शैली उपरोक्त उद्घोषण जो है उद्घोषणा का पुष्टि करता है। झारखंड के त्योहार जो है क्या-क्या त्योहार है यहाँ वो देखते हैं एक-एक करके। झारखंड के त्योहार, झारखंड का संस्कृति प्रचुर त्योहारों में से समृद्ध खजाने के बिना कहीं नहीं है। सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, बदना हो गया, टूसू हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, होली, दशहरा आदि त्योहार जो है वो झारखंड के में जो है मस्ती और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सरहुल के बारे में देखते हैं, क्या होता है? सरहुल बसंत के समय मनाया जाता है और जब जनजातियाँ जो है गाँव के देवता को खुश करती है और उसकी सुरक्षा की मांग करती है। फूल सरहुल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह दोस्ती और भाईचारे की का भी प्रतीक है। आदिवासी पुजारियों इन फूलों के गाँव के हर घर में भेजते भी हैं। बांदा क्या है? तो बांदा कार्तिक अमावस्या के समय जो होता है, अमावस्या के दौरान आयोजित एक लोकप्रिय त्योहार है, जो जानवर को समाज में उनके योगदान का स्वीकार करने और उसकी विनाशकारी गुणवत्ता को शांत करने के लिए पूजा की जाती है। इस त्योहार के गीत जो है ओहरी के रूप में लोकप्रिय है। टुसु को पौष महीने में आखिरी दिन में सर्दियों के मौसम समय जब फसल के समय मनाए जाते हैं। आम का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार से संबंधित जो है अनुष्ठान और रीति-रिवाज स्थानीय रूप में बनाए रखा है। हल पुहनाया, है ना? माघ के महीने में पहले दिन, है ना? माघ जब शुरू होता है उसका पहले ही दिन हल पुहनाया एक सर्दियों का त्योहार है जो जुताई की शुरुआत जश्न मनाता है और यह दिन सौभाग्य और भाग्य संचय करने के लिए समय का प्रतीक है। रोहिन जो है रोहिन सबसे महत्वपूर्ण लोक के त्योहार है। यह लैंडिंग क्षेत्र में बुआई के बीज के विकास का प्रतीक है। इस उत्सव के अवसर पर कोई नृत्य जो होता है, गीत नहीं रचा जाता है। जनजातीय के लिए जो है जनजातियों के बीच में लोकप्रिय एक और त्योहार भगत पर्व है, जो भक्तों के लिए त्योहार है और यहाँ जनजातियाँ जो है बुद्ध बाबा की पूजा करती है और इसे वसंत के अंत में या फिर तो ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में ही मनाया जाता है। झारखंड का संगीत और नृत्य, है ना? यहाँ लोक संगीत और नृत्य झारखंड के सांस्कृतिक हिस्सा का पार्सल है। आदिवासी समुदाय को सरल और विनम्र आबादी विभिन्न सामाजिक समस्या और कठिनाई भी ग्रस्त है, जो कि उनके देसी संगीत शैलियों के अभिव्यक्ति पाते हैं। झूमर हो गया, झूम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि बोलना। हालांकि इन गीतों का सामग्री विविध है, वे आमतौर पर प्रेम और रोमांस के विषय पर आधारित हैं। अखरियाँ, डोमकच हो गया, दोहरी डोमकच हो गया, जनानी झूमर नृत्य हो गया, मर्दाना झूमर हो गया, फगुआ, उड़सी, पावस, ढेधरा, ये सब जो है वो एक तरह का नृत्य है, डांस है झारखंड का। प्रातःकली झुमता आदि कुछ लोक संगीत हैं। इन्हें अक्सर संगीत वाद्य यंत्र जैसे कि सिंगा, बांसुरी और बांसी और शहनाई में गाया जाता है। रुंगटू, घासीराम, घासी महत कुछ प्रख्यात संगीतकार जो हैं इस पर भारतीय पर राज उभर आए हैं। झारखंड का भोजन, यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? तो झारखंड के संस्कृति के इस क्षेत्र में व्यंजनों के लिए कुछ प्रकाश को जो है वो फेंकने के बिना नहीं जान सकते हैं। झारखंड के लोग मुख्यतः खाद्य पदार्थ जो है गेहूँ चावल है, मुख्य रूप से सरसों के तेल उपयोग खाना पकाने के लिए माध्यक रूप में किया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सब्जियां पर्याप्त विकास से जो है पोषण मिलता है। नेक्स्ट है जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में खेल का क्या महत्व है? तो खेल हमारे जीवन के लिए अद्वितीय महत्व रखता है। खेलने से हाथ पैर जो है खिंचाव होता है, हड्डी मजबूत होता है, मांसपेशियाँ जो है मजबूत होता है। यह हमारे स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, विकास और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। खेल जो है खेल को खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है सुधरता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। यह हमारी मानसिक तनाव को कम भी करता है, टेंशन को कम करता है और हमें खुश भी करता है। खेल हमारी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को सुधारने में अद्वितीय माध्यम है। जब हम खेलते हैं
तो हमारे शरीर की कसरत भी होती है और हमारी हड्डी भी, मांसपेशियाँ भी सब जो है वो मजबूत होता है और हमें तंदुरुस्त और मजबूत बनाते हैं। और खेल करने से हमारे श्वास नली सुचारू रूप से कार्य करता है और हमारा जो मस्तिष्क है ना, दिमाग है, वो अच्छी तरह से समय से चलता है, अच्छा से चलता है। खेल एक महान सामाजिक संगठन है। जब हम खेल खेलते हैं तो हम साथी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप में संगठित होते हैं और टीम वर्क करते हैं। इससे हमारे सामाजिक और संगठनात्मक कौशल विकसित होते हैं और हम अन्य लोगों के साथ जो है वो सहयोग करने का कौशल बनाते हैं। खेल में हमें नेतृत्व के गुण विकसित करता है, हमारी सामरिक बुद्धि का मजबूत बनाता है और हमें संघर्ष के साथ सामर्थ्यपूर्ण व्यवहार करने का मौका भी देता है। खेल हमें नैतिकता और संयम और महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करता है। जब हम खेल में भाग लेते हैं तो हमें नियमों और नियमितता का पालन करना पड़ता है। इससे जो है हमारे अनुशासन, संयम और नैतिक मूल्यों का जो है मूल्य का विकसित होते हैं और हमें अन्य खिलाड़ियों के साथ सही ढंग से खेलने की आवश्यकता होती है और हमें अपनी संख्या का सम्मान करना जो है वो सिखाता है। खेल में हमें टीम के साथ में काम करने का उच्चतम मानकों को प्राप्ति करने में और दूसरों के साथ सहयोग करने में क्षमता भी देता है। अगला जो है वो एक अच्छे संपादक की विशेषता को लिखना है। एक अच्छा संपादक का क्या-क्या विशेषता होना चाहिए? तो समाचार पत्र के संपादकीय कार्य के निर्देशन एवं निरीक्षण का महत्व जो है दायित्व संपादक के कंधों पर होती है। सांपादिक नीति के दूरी होता है। संपादक जो है, संपादक की विशेषता भी होता है। निम्नलिखित विशेषता है कौन-कौन? संपादक लेखन का परिभाषा सरल तथा सुबोध्य होनी चाहिए, ये उसका पहला लक्षण है। संपादक पूर्णतः विश्वसनीय और ईमानदार हो। संपादक में तथ्यों को ईमानदारी जो है वो पेश करना चाहिए। संपादक से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष हो, किसी एक पक्ष की ओर ना झुका हो। चौथा जो है संपादक के लेख में साहित्य पुट की भी करना चाहिए। पाँचवाँ जो है वो संपादक का लेख बहुत ही लंबा अथवा बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। संपादक का सामयिक घटना जो है वो तथा किसी विशेष समस्या का प्रमुख रूप से ध्यान होना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन है दैनिक समाचार पत्र का संपादक को बढ़ते प्रदूषण के लिए जो है अनियंत्रित पेड़ पौधे की जो कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करना है। तो लिखना क्या है सबसे पहले? सबसे पहले लिखना है सेवा में, है ना? संपादक महोदय, प्रभात खबर या दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो यहाँ है ना, जो पेपर वाले के पास लिखना है उसका महोदय, रांची तो रांची महोदय क्या हो जाएगा? तो आपके प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से हम नामकुम क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण तथा अनियंत्रित पेड़ पौधे की जो कटाई हो रही है ना, कटाई की और आकृष्ट करना चाहते हैं। मतलब जो है इतना पेड़ पौधा का कटाई हो रहा है तो ध्यान आपको इस तरफ खींचना चाह रहे हैं ताकि जो है इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई बैरोक टोकी जा रही टोक जा रही जारी है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है। इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाहनों से निकलते हुए धुआं के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इससे लोगों का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हुआ है। अगर प्रदूषण एवं वृक्ष की अनियंत्रित कटाई को समय रहते हुए अगर नहीं रोका जाता है तो इस क्षेत्र में लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। भवदिया अपना नाम यहाँ लिख देना है, जो भी नाम है, और यहाँ दिनांक लिख देना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं? इसकी कौन सी विशेषताएं हैं? तो जिस लेखन कला के अंतर्गत समाचार को लिखने की क्रिया पूरी की जाती है, समाचार घटनाओं और विषय वस्तु से संबंधित बातों को लिखा जाता है जो समाचार के रूप में होता है। समाचार पत्रों को पढ़कर पाठक वस्तु स्थिति अवगत होते हैं और समाचार को सुनकर व पढ़कर उससे उसके संबंध में जानकारी भी प्राप्त होते हैं। इसका विशेषता क्या-क्या होना चाहिए? तो पहला विशेषता है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है। भाषा सरल जो है वो रखा जाता है, जिससे पाठक जो है वो समाचार पढ़ने का और पढ़कर उसकी सभी बातों को सही जानकारी भी प्राप्त हो सके। पैराग्राफ को आकर्षण ढंग से लिखना चाहिए। जब एक व्यक्ति जो है एक बार
पूरी होकर समाप्त हो जाए। पैराग्राफ बदलकर दूसरी बात को लिखी जाता है। चौथा जो होना चाहिए, चौथा विशेषता, जहाँ तक प्रयत्न यह करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार दर्ज करना चाहिए, सच्चाई लिखना चाहिए, झूठ नहीं लिखना चाहिए। समाचार लिखते समय वैसा भाषा का प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसान हो, भारी भाषा नहीं लिखना चाहिए ताकि तो समझने में लोगों को दिक्कत हो। समाचार लेखन का काम करते समय यह ध्यान रखा जाए कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु आवश्यक पड़ने पर प्रमाणित किया जा सके। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाए हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तो ये जो है प्रसंग प्रस्तुत कवियांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित कविता वसंत आया से लिया गया है। इसका रचयिता रघुवीर सहाय है। इसका व्याख्या जो है क्या है, तो कवि कहता है कि वसंत आने के बारे में पहले उसकी आदरणीय बहन बताया करती थी कि वह सुबह फुटपाथ पर चला जा रहा था। उसे रास्ता जो है, रास्ता में किसी बंगले के अशोक पेड़ के जो है पेड़ से किसी चिड़िया का कुहकने की आवाज़ सुनाई दी और वह एक व्यस्त सड़क के किनारे चल रहा था। उन किनारे पर लाल बजरी बिछी हुई थी। उसके पैरों के नीचे पत्ते के चरमराने की आवाज़ आ रही थी। वे पत्ते पीले तथा बड़े-बड़े थे और किसी ऊंचे वृक्ष से गिर रहे थे। सुबह के 6 बजे का समय था। वह समय से ऐसा लग रहा था कि मानो कि सुबह का गर्म पानी से नहाकर आई हो, अर्थात हल्की गर्म थी। उसी समय हवा फिरकी तरह घूमती सी आई और चली गई। तो उसी से उसे पता चलता है कि वसंत आ गया है, अर्थात कवि को वसंत का आगमन का ज्ञान वातावरण में जो है वहीं से मिलना शुरू हुआ, परिवर्तन दिखाई दिया। 52 नंबर क्वेश्चन है, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए, मोर मन मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन खेल। ये जो है प्रसंग जो है इसका प्रस्तुत प्रस्तुत पद जो है और आदिकाल से प्रसिद्ध कवि जो है विद्यापति द्वारा रचित पदावली से और अवतरित है। इसे विरह शीर्षक से लिया गया है। इसमें नायक की विरावावस्था मार्मिक चित्रण किया गया है। नायिका का प्रियतम गोकुल को छोड़कर मधुपुर मतलब मथुरा जा बसा है। उसे कार्तिक मास में उसके लौट आने की संभावना है। इसका व्याख्या क्या है, तो सावन मास चल रहा है। विरहिणी जो है राधा अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रीतम तक मेरा पत्र ले जाएगा। सावन का महीना है, मेरा हृदय वियोग और असह्य दुख को सह नहीं पा रहा है। प्रिय के बिना इस सुने घर में मुझसे एकाकी नहीं रहा जाता। हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दूसरे के कठोर दुख पर विश्वास कर सके। श्री कृष्ण मेरे मन को हर कर अपने साथ ले गए हैं और उसका उनका जो है मन भी उंज साथ चला गया है, अर्थात उनका जो ध्यान मेरी ओर नहीं रहा। वे गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं। इस प्रकार उन्होंने इस कितना जो है अप्रयस ले लिया है। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, प्रिय के आने की आशा रखो, इसी कार्तिक मास में तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ये हिंदी मॉडल सेट हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट जो था, जो जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया था, जैक के द्वारा, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का उत्तर था।